Hi dear student, we are going to introduce what is geology. What do you mean by geology? Geology. What do you mean by geography? Geography और geology में डिफरेंस क्या है? हम क्यों जियोलॉजी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं? जियोलॉजी, जियो मीन्स जियो प्लस लोकस, लोजी, लोजी मीन्स लोकस, लोकस मीन्स स्टडी. व्हाट डू मीन बाय स्टडी? हम जियोलॉजी मतलब याद के बारे में स्टडी करना चाहते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफी एंड जियोलॉजी? तो इसके मन में सवाल आया होगा जियोग्राफी क्या है और जियोलॉजी क्या है. जियोग्राफी और जियोलॉजी में डिफरेंस इतना है कि जियोलॉजी में हम मैथमेटिकल इक्वेशन और साइंस टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, मैथ साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे. यहाँ केवल हम याद के बारे में पढ़ेंगे. मैथमेटिकल व्यू और डिटरमाइन जैसे कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है. बहुत नेग्लिजिबल होता है बहुत नेग्लिजिबल. मैथ का परसेंट लेस है. मैथ का परसेंटेज यहाँ लेस है. मतलब समझ में आया यहाँ पे ज्योग्राफी और जियोलॉजी के बीच डिफरेंस. हम आपको +3 लेवल के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. हमारा आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन हम आज जियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये +3 के ऊपर बेस्ड है. यदि आपको +2 वाला वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. हम उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे. अभी हम +3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हम +3 में पहला टॉपिक हमारा क्या है? जियोलॉजी. अब हम जियोलॉजी के छोटे से डेफिनेशन की ओर जाएंगे. जियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और हिस्ट्री. जियोलॉजी के अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे. अर्थ के क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, कैसा कंपोजिशन है, कौन कौन से पदार्थ मिलकर ये बने हैं, कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल मिलकर ये बने हैं. स्ट्रक्चर, कैसा रूप दिखाता है हमें, ये कैसा रूप है. प्रोसेस, कैसे प्रोसेस से ये बना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हिस्ट्री, कैसा हिस्ट्री है इसका, कब कैसा मिनरल फॉर्मेशन हुआ, कब कौन सा चीज़ हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया गया है. जियोलॉजी, जियो फिजिक्स इसके अवतरण के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. जियो केमिस्ट्री, इसका कंपोजिशन क्या है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल हाजर जो होता है वो क्यों होता है, यार के बारे में पढ़ रहे हैं ना. क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होता और कभी कभार होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. जियो बायोलॉजी, जो एनिमल और जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या थे, क्या हो गए. पैलेंटोलॉजी, जो प्लानिटरी जियोलॉजी, यार के बाहर क्या है, सन है, मार्स है, हम मिल्की वे में है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अब हमारा ब्रांच आता है. ब्रांच में क्या आता है? फिजिकल जियोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल जियोलॉजी? इट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इसके बारे में बताता है. पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. स्ट्रक्चरल जियोलॉजी ये भी एक ब्रांच है. हिस्टोरिकल जियोलॉजी ये भी एक ब्रांच है. मिनरोलॉजी ये भी एक ब्रांच है. पैलेंटोलॉजी ये एक ब्रांच है. इकोनॉमिक जियोलॉजी ये एक ब्रांच है. माइनिंग इंजीनियरिंग ये एक ब्रांच है. हाइड्रोजियोलॉजी ये भी एक ब्रांच है. जियोमॉर्फोलॉजी ब्रांच है. स्ट्रैटिग्राफी एक ब्रांच है. इन सारे ब्रांचों में आप जॉब कर सकते हैं. यहाँ पे हमें फैसिलिटी बहुत अच्छा है. इन सारे जो ब्रांच है, इन सारे ब्रांचों का सेपरेट डिवीजन होता है. उनका पर्सनल प्रोस्पेक्टिव होता है कि ये सब जियोलॉजी के अंडर आते हैं. तो हम पहले फिजिकल जियोलॉजी की तरफ जाएंगे. फिजिकल जियोलॉजी, it is a scientific discipline that concern that all the aspects of earth structure, composition, physical property constituted rock and mineral and surface feature. हम यहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं? फिजिकल मतलब हमें बाहर से क्या दिखता है, इसका डेंसिटी, मास, वॉल्यूम कैसा है. हम इसे कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन है. फिजिकल कंपोजिशन कैसा दिखता है बाहर से, यहाँ पे काला है, नीला है, पीला है, वो देख के हम कहेंगे. स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कहीं से सिलिकी है, यहाँ से कॉलमनर है, यहाँ से रोम्बस है, प्रिज्मेटिक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, कितना मास है, आपको तोलना होगा मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, कौन सा पत्थर ज़्यादा मास है और कौन सा कम मास है, उसके बारे में पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ रॉक,
कौन सा रॉक्स और मिनरल से वो बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सरफेस फीचर, यहाँ का सिल्की है, पाली है, कौन सा फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जब टॉपिक आएगा तो हम बहुत ब्रीफली उसे पढ़ेंगे। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ रॉक इंक्लूडिंग देयर कॉम्पोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। मीन हम यहाँ स्टडी ऑफ रॉक, रॉक में क्या है या इसका कंपोजिशन कैसा है और रॉक और मिनरल में डिफरेंस क्या है और उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रॉक का कंपोजिशन कैसा बना था, कि कौन से समय में ये फॉर्मेशन हुआ था, इसका कंपोजिशन कौन सिलिकॉन प्रेजेंट है, फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्सचर, जब हम उसे टच करेंगे तो वो हमें कैसा महसूस होता है, या ब्लेड टाइप लगता है या सॉफ्ट लगता है, पाली लगता है, ग्लासी लगता है, कैसा लगता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है हमें, वो हम पढ़ेंगे। ओरिजिन, ये कहाँ से आया था, जब इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक साथ थे तभी एक रॉक फॉर्मेशन हुआ था, वो तीनों कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो वो हमें पता चलेगा पेट्रोलॉजी के स्टडी से। देन हम जाएंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सारे विषय में स्ट्रक्चर 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 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सनल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट फोकस ऑन द जियोमेट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन एंड रॉक स्ट्रक्चर एंड रिजल्ट। हम सारे रॉक के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ जो रॉक मिला या मिनरल मिला और जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ, वो सारे चीज़ को कलेक्ट करके हम यहाँ पे उसका जियोमेट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये कौन से क्लास ऐसा है, जैसे आप जूलॉजी में देखोगे उनका एक क्लास है, हमारा भी इस तरह है, वो एक क्लास है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक स्ट्रक्चर द रिजल्ट फ्रॉम द डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, कैसे रॉक फॉर्मेशन हुआ था, इसका क्यों उससे लिंक है, क्यों नहीं है, उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देन हिस्टोरिकल जियोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी फोकस ऑन द कंस्ट्रक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग यार पास्ट। हम यहाँ पे एक अच्छे से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल जियोलॉजी मीन्स हम पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करके पढ़ेंगे। पास्ट में क्या था, वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे डायनासोर के बारे में, उसका फॉसिल कहाँ गया, डोडो पक्षी का वो, और कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ है वो कमेंट में मुझे लिख के बताना, उस सारे बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल जियोलॉजी आज का टाइम कौन सा है, कितना ईयर में डिवाइड किया गया है, कितना एरा में डिवाइड किया गया है। यदि मुझे ये टॉपिक मिलेगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको देखना होगा कैसा लगता है ये टॉपिक आपको। तो हम जाएंगे दूसरी ओर, अब हम पढ़ने वाले हैं मिनरलोजी। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ रॉक और मिनरल, रॉक और मिनरल, व्हाट डू मीन बाय रॉक एंड मिनरल। यहाँ पे मिनरलोजी, स्टडी ऑफ मिनरल। तो मिनरल के स्पेसिफिक स्टडी ये सारे ब्रांचों में पढ़ाया जाता है, और स्पेसिफिकली इसका सेपरेट ब्रांच है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इट इज डिस्ट्रीब्यूट कॉन्सर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ एयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट रॉक एंड मिनरल सरफेस पिक्चर। यहाँ कहाँ पढ़ेंगे ना, रॉक मिनरल ऑलवेज नेचुरली ऑकरिंग, दिस इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस, जो not other chemical composition, same chemical composition, atomic arrangement same in all mineral, same name और same family, जब होगा उसका सेम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सेम आएगा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो नेचुरली ऑकरिंग है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा। बस एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, डायमंड fully made of carbon. Carbon is a organic substance, but carbon it is a inorganic material because there is no hydrogen, no oxygen, but it is a mineral. It is a exception case. So if you study more and more, then you learn about that. तो हम अब जाएंगे इकोनॉमिकल जियोलॉजी। इकोनॉमिकल जियोलॉजी के बारे में क्या है, यहाँ पैसा आता है क्या, आपको लगता है? नहीं। जियोलॉजी का फोकस ऑन स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन और डिपॉजिट एंड अदर इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ एर्थ मटेरियल। हम जियोलॉजी के बहुत से चीज़ें, डायमंड और आप कहेंगे एक माइका को ले आओ, उन दोनों में इक्वल रेट में, इक्वल प्राइस में दे दो, वो नहीं होगा। हमें किसका वैल्यू कितना है, इसका वो कौन से समय में फॉर्मेशन है, कितना है, वो उसके ऊपर वैल्यू होता है। तो हमें फोकस क्या करना है कि कितना वैल्यू होता है, और डिपॉजिट कितना हुआ, अदर इकोनॉमिकल वैल्यू,
वो इकोनॉमिकल जियोलॉजी आता है। जो इकोनॉमिकल जियोलॉजी पढ़ेंगे वो उसका वैल्यू और वो कैसे सेल होगा कैसे नहीं होगा उसके बारे में वो यहाँ पढ़ेंगे। माइनिंग जियोलॉजी आप यदि आप GIS यदि GSI में यदि एंट्रेंस देंगे तो आपको माइनिंग सेक्टर में काम मिलेगा। वहाँ पे काम मिलने के बाद आप अपने फैमिली और अपना पर्सनल लाइफ को सुधार सकते हैं। माइनिंग जियोलॉजी इज द अप्लाइड साइंस यूज इन जियोलॉजिकल प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन इवैक्यूलेट एक्सट्रैक्ट मिनरल एंड डिपोजिट। ये प्योरली माइनिंग सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। मतलब आप माइनिंग सेक्टर में जो जियोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसे लगा के कौन सा कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट को कहाँ से भेज रहे हो, उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, ऊपर जो जो हम पढ़ चुके हैं उसे दिमाग में बैठा के माइनिंग जियोलॉजी में जाएंगे। तो हम जब माइनिंग जियोलॉजी में जाएंगे हमारा जॉब होगा शायद गोल्ड माइनिंग रे। गोल्ड माइनिंग में होगा तो हमें गोल्ड के बारे में कितना पता है वो पहले देखेंगे। तो हम गोल्ड के बारे में क्लियरली समझा देंगे। देन वो कहेंगे कि इसका प्राइस और फ्यूचर एस्पेक्ट को देख के आपको इसका इवैल्यूएट करना है और देन आपको सेल करना है। तो आपको भी कितना अमाउंट का गोल्ड डिपॉजिट है उसके बारे में पढ़ के समझाना है। तो समझ में आया कुछ? जो समझ में आया ये साल लिख देना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलॉजी। आप कहेंगे हाइड्रोलॉजी मीन्स सर वाटरलॉजी, वो वाटर के अंडर आएगा। इट इज फॉर्म अंडर जियोलॉजी। हम याद के बारे में पढ़ लें। वाट के अंडर जो वाटर है, सरफेस लैंड है, तो ये जियोलॉजी के अंडर आता है। हाइड्रोलॉजी जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट इंटरेक्शन विथ या सरफेस। मतलब ग्राउंड में जो वाटर है और वो सी लेवल में जो वाटर है वो कैसे हमारे लाइफ और यार के साथ लिंक है, उसके वजह से हमारे क्या होता है, सी फ्लोर में कैसे स्प्लिटिंग होता है, तो क्यों कॉन्टिनेंट डिवाइड होते हैं, वो सब हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ने से पता चल जाएगा। तो अब हम आखिर में जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे तो आप जियोलॉजी में बहुत ऊपर जा सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी में एक बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बन जाते हैं। वो उनका पढ़ने का तरीका क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी of the origin and evolution of landform process that shape them encompassing both air surface and subsurface feature। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि हम यार के लैंडफॉर्म ये कैसा है कैसा नहीं है, क्यों यहाँ पे फॉसिल है, यह क्यों पे रॉक है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब कुछ समझ में आया। यहाँ जो नया माउंटेन मिलेगा या समुद्र के अंदर एक ही छोटा सा माउंटेन है, यदि आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसका नाम आपका नाम के अनुसार हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत से साइंटिस्ट और बहुत से प्रोफेसर हैं, वो नया माउंटेन खोज के उसका नाम अपने नाम पे रख सकते हैं। तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में ब्रीफली पढ़ने के बाद न्यू स्पेसीज जब आप इन्वेक्शन करोगे तो अपने नाम पे करना चाहते हो तो ये पढ़ लो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड लैंडफॉर्म द प्रोसेस दैट शेप देम, कौन से प्रोसेस में ये इसका शेप है? एनकम्पासेस बोथ या सरफेस एंड सॉफ्ट सरफेस। या इसके सरफेस क्या है, पोर मेंटल क्रस्ट बना है, कैसा बना है, क्यों इसमें रिवर फ्लो होते हैं, क्यों नहीं इधर से गया उधर से गया, वो या के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। और जो एक्सेप्शन होगा उससे ढूंढ के जियोलॉजी में दर्शाने का ये सुनहरा मौका है। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी की पढ़ने से ये लाभ होता है। स्ट्रैटिग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ रॉक लेयर स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मीन्स रॉक लेयर एंड देयर कॉन्सिक्वेंस एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द अर्थ हिस्ट्री। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैटिग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, वो दोनों एक लेयर ऊपर है तो दूसरा लेयर नीचे है, बट दोनों कंपोजिशन क्यों अलग है, क्यों यहाँ पे इसका कंपोजिशन उसका कंपोजिशन सेम है बट ऊपर खबर है। वो जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये
ये क्यों ऊपर उठ गया, ये क्यों नीचे धस गया, तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, इसके बारे में और समय को मिला के इसे पढ़ेंगे, तो इसे स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। अब मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्त